हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष सर। आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट होते क्या है? नॉर्मल बेसिक हम पहले एसिड और बेस से स्टार्ट करते हैं। किससे? एसिड और बेस से स्टार्ट करते हैं। होते क्या है? व्हाट आर एसिड और बेसिस? तो जो सब्सटेंस होते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम एसिड और बेस में डिवाइड करके रखते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस है? ठीक है, तो हमें पता चलता है टेस्ट से। एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें होती हैं इनको पता करने के। एसिड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। जो चीजें सॉर इन टेस्ट होती है, जो चीजें खट्टी होती हैं, वो हमारी क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है, व्हाट आर एसिड्स? substances that are sour in taste. सोर इन टेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एसिड होते हैं। ठीक है, एसिड जो चीजें होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक। क्या होते हैं? एसिडिक सब्सटेंस। जो चीजें हमारी एसिड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंस। ओके, और कुछ जैसे एग्जांपल हो गया हमारा कर्ड, हो गया हमारा एग्जांपल, एक लेमन हो गया हमारा एग्जांपल। और एसिड में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? ठीक है, और विनेगर हो गया, ऑरेंज जूस, एक्सेट्रा। ओके, ऐसी चीजें हमारी क्या कहलाती है? एसिड्स कहलाते हैं। तो ठीक है, आपने समझ में आ गया अभी तक कि एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, एसिड सब्सटेंस को हम एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल कर्ड यानी दही, लेमन, ठीक है, नींबू, विनेगर हो गया, घर में खाने में डलता है, ऑरेंज जूस खट्टा होता है स्वाद में। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? एसिड होती है, सॉर इन टेस्ट होती है। ठीक है, ओके, तो फिर एसिड से आगे आते हैं। ओके, नाइस। अब आता है हमारा बेसिस। बेसिस कौन से होते हैं? देखो, जैसे एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, वैसे हमारे क्या होते हैं? बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। ठीक है, क्या होता है? हमारे कड़वे होते हैं स्वाद में। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट। जो सब्सटेंस टेस्ट में कड़वे होते हैं वो क्या होता है? हमारे बेसिस होते हैं। ठीक है, इनको हम बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। बेसिक सब्सटेंस। ओके, बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है ना? ठीक है क्लास। और इसके एग्जांपल्स की बात करें, हम बेसिस के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हो गया हमारे बेकिंग सोडा, ठीक है, और हमारे एंटासिड्स हो गए, ठीक है, और लाइम, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे हमारे एसिड जो होते हैं सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, वैसे हमारे जो बेसिस क्या होते हैं? बेस क्या होते हैं? बिटर, कड़वे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इन बेसिस वाले सब्सटेंसेस को हम बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, इनका एग्जांपल बेकिंग सोडा हो गया, घर में खाने में डलता है। छोले भटूरे तुम खाते हो ना, छोले भटूरे को फुलाया जाता है पहले। कैसे फूलते हैं? बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, एंटासिड हो गया, ठीक है, और लाइम हो गया, एक्सेट्रा। सारे हमारे क्या आते हैं? बेसिस है। क्या है? हमारे बेसिस है। ओके, आई गेस तुम्हें बेस और एसिड क्लियर हो गए होंगे। ओके, ठीक है। अब
अब इंडिकेटर्स आता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब हम हर चीज को तो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एसिड ऐसे होते हैं, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। कुछ एसिड में बहुत पावरफुल होते हैं, हम हमारी बॉडी को जला सकते हैं। तो हम हर चीज को टेस्ट करके तो नहीं देख सकते ना कि एसिड है या फिर बेस है। टेस्ट से तो हम पता लगाएंगे तो यार हम ही जल जाएगा पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दो substances which are used to identify whether a substance, whether something या फिर substance something is acidic और बेसिक, ठीक है। यानी वो सब्सटेंस जो यूज कर जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? कि कोई चीज समथिंग विच इज एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं पता लगाने में कि कोई चीज जो है वो हमारे एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। इसका एग्जांपल्स की बात करें तो फिनोल्फथेलिन हो गया एक एग्जांपल। फिनोल्फथेलिन हो गया एक एग्जांपल, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लास कंटिन्यू। इसका एक एग्जांपल हो गया फिनोल्फथेलिन। ओके। पीएच पेपर हो गया एक एग्जांपल इसका, चाइना रोज, ETC और भी बहुत सारे। फिनोल्फथेलिन एक टाइप का लिक्विड होता है, ठीक है, जो हमारी इंडिकेटर की तरह ऐसा हेल्प करता है। पीएच पेपर का भी यूज होता है। पीएच पेपर में बताऊंगा आगे क्या होता है। पीएच पेपर भी किस लिए यूज किया जाता है? हमारा इंडिकेटर, एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है पता लगाने के लिए कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, चलो थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि थोड़ा चैप्टर बड़ा है। मतलब जल्दी का ये मतलब नहीं है कि हम चीजों को समझेंगे नहीं, चीजों को हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इंडिकेटर्स पढ़ा हमने। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू चेक एसिडिक और सब्सटेंस, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये दो टॉपिक रह रहा है। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल और एक होता है हमारा सिंथेटिक या फिर मैनमेड, ठीक है, ठीक है। एक होता है हमारा नेचुरल और एक होता है मैनमेड। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि वो इंडिकेटर्स जो नेचर में ही पाए जाते हैं। जो कहां पाए जाते हैं? नेचर में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? टर्मरिक, जी हाँ, वही टर्मरिक जो तुम सोच रहे हो, हल्दी, ठीक है। टर्मरिक हो गया और चाइना रोज हो गया, लिटमस हो गया, सॉरी लिटमस हो गया, ठीक है। और ठीक, आई गेस इतना काफी है, एग्जैक्ट, ठीक है। टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, लिटमस हो गया, ठीक है। मैनमेड फिनोल्फथेलिन,
फिनोल्फथलीन, ठीक है। चलो ठीक है ना। लिटमस पेपर भी है, लिटमस हमें नेचर में पाया जाता है, लिटमस नेचुरल है। एक सेकेंड, ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं। लिटमस हमारा नेचर में पाया जाता है, लिटमस का है नेचुरल है। लिटमस को अगर हम पेपर पे बना के लिटमस पेपर बना दें तो मैन मेड हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ठीक है ना, लिटमस पेपर। ओके, आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना क्लास। तो इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में हमने क्या क्या जाना, एसिड क्या होते हैं, एसिडिक सब्सटेंस कैसे पता चलता है, बेसिक क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस कैसे पता चलता है, और हमने जाना कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और मैन मेड इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब इसके आगे हम थोड़ी देर इंडिकेटर्स के बारे में और पढ़ेंगे, फिर हमें न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है, न्यूट्रल सब्सटेंस पढ़ने हैं, बहुत कुछ है इस चैप्टर में करने के लिए, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।